हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉक विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग सीआरपीसी में चैप्टर 4 को कवर करेंगे, जिसका प्रावधान सेक्शन 36 से लेकर 40 तक किया गया है। ठीक है, इससे पिछली लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 3 देखा था। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया था, पावर ऑफ कोर्ट्स के विषय में, न्यायालयों की शक्तियां क्या हैं, कौन सा न्यायालय विचारण करेगा, कौन सा नहीं, इसके विषय में चैप्टर 3 बताता है। ठीक है, चैप्टर 4 जो है ये छोटा है, छोटे में ही हम लोग समाप्त कर लेंगे जल्दी से अभी। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। इसमें सिर्फ देखिए सेक्शन आप पढ़िएगा, किस सेक्शन में क्या बातें कही गई हैं, बस इतना पढ़िएगा। बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ अंदर कितना मैटर पढ़ना है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक, उससे ज़्यादा अंदर मत जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं यहाँ से। और कहाँ से आते हैं, किस सेक्शन से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। चूँकि देखिए बताना पड़ता है, हर बार बताना पड़ता है। आप लोगों को लगता है कि हर बार बताते हैं टेलीग्राम चैनल, भाई नया स्टूडेंट भी देख रहा होगा मुझे, तो उसको कैसे पता चलेगा जब तक मैं बताऊंगा नहीं। तो यहाँ बताना पड़ता है। तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम मेरे है शिवेंद्र लॉ एकेडमी। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, वहां पर क्लिक करिएगा। यदि बाई चांस नहीं खुलता है या किसी कारणवश नहीं वो ओपन हो रहा है, तो यहाँ टेलीग्राम चैनल में आप ये नाम सर्च करेंगे, तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ़ायदा ये होगा कि हर कोई भी सूचना होगी वो आपको सबसे पहले यहाँ पे बताई जाती है, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसलिए इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो नए होंगे वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 4 जो 36 to 40 प्रावधान करता है। चैप्टर 4 में दो चीजें बताई गई हैं। कितनी? दो चीजें, ए और बी करके बताई गई। ए में क्या बताया गया? ए में बताया जा रहा है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के विषय में। इससे पहले वाले चैप्टर में क्या था? न्यायालयों की शक्तियां बताई गई। यहां क्या बताया जा रहा है? पुलिस अधिकारियों की शक्तियां बताई जा रही हैं। ठीक है, ये ए में बताई गई। और बी में क्या बताया जा रहा है? मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता, अर्थात दो चीजें इसमें बताई गई। एक तो आपका बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी की क्या शक्तियां होंगी, दूसरा बताया जा रहा है कि उनको सहायता प्रदान करना, किसको? मजिस्ट्रेट को तथा पुलिस अधिकारी को सहायता प्रदान करना। इसी के विषय में यह चैप्टर प्रावधान करता है, बताता है पूरी चीज, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द पूरा घूमती है। पढ़ना कितना है इसमें? पढ़ना बहुत ही कम है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ सेक्शन याद रहे, सेक्शन किस सेक्शन में क्या कहा गया, हेडिंग, बस हेडलाइन उसकी याद रहे कि ये हेडलाइन है इस सेक्शन में, बस। अन्यथा और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। और भी सेक्शन आपके आगे खड़े हैं जो इम्पोर्टेंट है, टाइम उन पे दीजिए। जहाँ टाइम मांग रहा है वहाँ टाइम दीजिए। अन्यथा यहाँ पे अगर आप टाइम ज़्यादा दे देंगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ देना है टाइम वहाँ दीजिए। ठीक, चले तो यहाँ देखिए, जो चैप्टर 4 है, दो भागों में फॉरगेट हमने किया। ए आप पढ़ेंगे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। ये किस में बताया गया? ये सेक्शन 36 में बताया गया, ध्यान रखिएगा आप। यहां और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ये सेक्शन 36 क्या कहता है, बस यही आपको याद रहे कि सेक्शन 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बात करता है। बस इतना पर्याप्त। आगे चलिए, बी पार्ट उसका क्या कहता है? मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। किसको सहायता? दो लोगों को सहायता, मजिस्ट्रेट को तथा पुलिस अधिकारी को सहायता। ये प्रावधान जो है ये सेक्शन 37 से लेकर 40 तक किया गया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। सेक्शन 37 क्या कह रहा है? जो हेडिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जैसे इसका हेडिंग हमने बताया, ये इंपॉर्टेंट है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, सीधे यही पूछ देता है कि किस सेक्शन में बताया गया, तो आप बताएंगे सेक्शन 36 में बताया गया। नेक्स्ट है 37 में कहा जा रहा है जनता द्वारा। ध्यान रखिएगा, यहां किसके द्वारा है? यहां जनता द्वारा
पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को सहायता, जनता द्वारा पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को सहायता। किस प्रकार की सहायता? इस प्रकार की सहायता। ठीक है, किस प्रकार की? इस प्रकार की जो बताए गए हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये है कि जब इनसे सहायता मांगी जाएगी, किनसे? पुलिस और मजिस्ट्रेट सहायता जब जनता से मांगेंगे तो जनता को वो सहायता प्रदान करना होगा। ये मैंडेटरी है, बाध्यकारी है, बाध्य है वहां पे जनता वो सहायता प्रदान करने के लिए, यदि इन्होंने सहायता जनता से मांग ली तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां बाध्य शब्द यूज हुआ है। तो जनता बाध्य है क्या करने के लिए? देखिए, यदि किसी व्यक्ति को पकड़ने, ठीक है, पकड़ने या उसका निकल भागना रोकने में करना है। यदि किसी व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है अपराधी, उसने अपराध कर दिया, ठीक है, अब उसे पकड़ना है, पर पुलिस अधिकारी एक है, अब उसके पास और लोग तो है नहीं कि वो दबोच ले उसको, तो वो क्या कर सकता है? जनता में किसी व्यक्ति से सहायता मांग सकता है। अब ऐसा नहीं कि बुढ़ा व्यक्ति है बेचारा, वो दौड़ ही नहीं पा रहा है तो उससे मांगे, नहीं, उससे नहीं, मतलब जो है स्वस्थ हट्टा कट्टा व्यक्ति है उससे वो सहायता मांग सकता है कि भाई आप मेरी मदद करो, अभी मेरे पास और ऑफिसर नहीं है। तो उस जगह पर जब ऐसा पुलिस अधिकारी सहायता मांगता है तो वहां पर वह व्यक्ति सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, पहली चीज ये क्या है? अपराध, इन कोई अपराध कर दिया, उसको पकड़ने के लिए या उसका निकल भागना, कोई पहले से गिरफ्तार कोई अभियुक्त व्यक्ति है, वह निकल भागा है चकमा देके। चाय पीने चले गए पुलिस अधिकारी साहब और वो क्या किया? भाग लिया। ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए वो जनता की सहायता या मदद मांग सकते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, परिशांति भंग के निवारण या दमन में, कोई ऐसी जगह है जहां पर क्या है? शांति व्यवस्था दिक्कत हो सकती है, वहां पर अशांति फैल सकती है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में वो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट क्या है? जनता से सहायता मांग सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो सहायता प्रदान करेंगे। सेकंड, थर्ड क्या है? किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न के निवारण के लिए है। कहां कहां है ये ध्यान रखिए, रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति। इस जगह पर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए जाने की आशंका है या प्रयत्न कर रहा है, वो कर रहा है वो काम, ठीक है, करने जा रहा है, वो प्रयत्न करने जा रहा है, तो उस स्थिति में वह पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट जनता से ऐसी सहायता मांग सकता है। ठीक है, और इस स्थिति में जनता को वो सहायता प्रदान करना होगा, वो मैंडेटरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि जनता ने सहायता देने से, अपनी सहायता देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? यदि जनता ने ऐसा किया कि वह सहायता देने से इनकार कर दे रहा है, पुलिस या मजिस्ट्रेट सहायता मांग रही है और जनता ने सहायता देने से इनकार कर दिया, तो उस स्थिति में उसे सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा यदि आप सहायता उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ठीक, अधिकतर देखिए, अधिकतर ये होता है कि जनता को सहायता चाहिए होती है पुलिस अधिकारी की, कि भाई पुलिस अधिकारी सहायता प्रदान करे किसको? जनता को। मगर कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो चीजें पलट जाती हैं कि पुलिस अधिकारी को जनता की सहायता चाहिए होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी काम होते हैं दोनों लोग के मिलाप से ही होते हैं। ठीक है, कभी कभी जनता को पुलिस की आवश्यकता पड़ जाती है तो कभी कभी पुलिस को भी जनता की आवश्यकता पड़ जाती है। इसीलिए दोनों लोग को सामंजस्य बना के चलना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ 37। 38 देखिए, यहां क्या कहा जा रहा है? यहां यह कहा जा रहा है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न, ध्यान रखिए क्या शब्द यूज हुआ,
यहां शब्द यूज हो रहा है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न, पुलिस अधिकारी नहीं, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति की सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। ठीक है, वारंट का निष्पादन कर रहा है, अर्थात कि किसी को वारंट का निष्पादन करने के लिए किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया गया है, अब उसको सहायता जनता प्रदान करेगी। किसी प्रकार की सहायता मान लीजिए चाहिए होगी इन सब में, या किसी प्रकार की सहायता चाहिए होगी तो जनता वहां प्रदान कर सकती है। ठीक, बट ध्यान दीजिएगा सेक्शन 37 और 38 में अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि 37 में जनता जो होती है वो बाध्य होती है, यदि सहायता मांगी गई तो जनता वहां सहायता करेगी, इनकार नहीं कर सकती। जबकि 38 में क्या है कि यदि जनता से सहायता मांगी जा रही है तो वहां वो इनकार भी कर सकती है, मैंडेटरी नहीं है 38 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां मैंडेटरी नहीं किया गया है, यदि सहायता मांग भी रहे हैं, हम इनकार भी कर दे रहे हैं तो हमको किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा 38 में। ठीक है, ये बात इसमें है। यहाँ क्या है, यहाँ पुलिस एवं मजिस्ट्रेट सहायता मांगते हैं, जबकि यहाँ क्या होता है सेक्शन 38 में, यहाँ पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई एक प्राइवेट व्यक्ति सहायता मांगता है जो कि वारंट का निष्पादन कर रहा होता है, वो सहायता मांगता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा, बट आप याद रखिएगा, दोनों मिला के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 37 हमने क्या बताया, सहायता मांगी जाएगी जनता से, कौन मांगेगा, पुलिस अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगेंगी। ठीक है, 36 पहले शुरू करते हैं। 36 में हमने क्या कहा, पुलिस अधिकारियों की शक्तियां बताई गई। 37 में क्या है, सहायता मांगी जा रही है जनता से, कौन मांग रहा है, मजिस्ट्रेट मांग रहे हैं या पुलिस अधिकारी मांग रहे हैं। 38 में क्या है, पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है वह सहायता मांग सकता है। ठीक है, 38 हो गया। 39 देखते हैं क्या बात है इसमें। 39 में यह कहा जा रहा है कि अपराधों की इत्तला, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, यहां क्या है, इत्तला शब्द यूज हुआ है। इत्तला मतलब सूचना, इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना, किसको दिया जाना, इनको दिया जाना, दो लोगों को, निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दिया जाना। अर्थात कि यह है कि किसी सेक्शन 39 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अपराध की सूचना मिलती है, प्राप्त होती है, कहीं से सुनता है, तो इसकी सूचना वह किसको देगा, दो लोगों को दे सकता है। पहला निकटतम मजिस्ट्रेट को दे सकता है या पुलिस अधिकारी को दे सकता है। ठीक है, सेक्शन 39 ये बताता है। आईपीसी के अंतर्गत कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके संबंध में ऐसी सूचना दी जाती है। वो लिस्ट आपकी बनाई गई है, लिस्ट मत पढ़िएगा, नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो मैंने बता दिया आपको कि सेक्शन 39 में क्या है, इत्तला है, सूचना है, जनता द्वारा दिया जाता है अपराध के संबंध में। ठीक है, किसको दिया जाएगा, इन दो लोगों का नाम याद रखिए बस। अब ध्यान ये रखिएगा 37 और 39 मिलाइएगा नहीं। 37 में क्या है कि सहायता की बात की गई है, यहाँ ये याद रखिएगा, यहाँ क्या है, यहाँ सहायता की बात की गई है। यहाँ क्या है, यहाँ इत्तला की बात की गई है, सूचना की। 37 में सहायता प्रदान की जाती है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। जबकि 39 में क्या होती है, जनता के द्वारा इत्तला दी जाती है अपराध के संबंध में या सूचना दी जाती है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अब लास्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं। लास्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 40। 40 क्या करता है, यहां तो सिर्फ आप एक शब्द सिर्फ पकड़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ट्रिक जैसे को कहे, ये सिर्फ ग्राम आपको दिख गया तो आप समझ लीजिए सेक्शन 40 की बात हो रही है। एक शब्द बस, ठीक है, ग्राम से। वैसे मैं बता रहा हूं, घबराइए नहीं। ग्राम के मामलों में नियोजित अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं यह बताया गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां भी क्या है, अपराध की सूचना बताई जाती है। अपराध घटित हुआ है तो उसकी सूचना दी जाएगी। किनको, जैसे यहां इनको दी जाती है, सेम यही लोग यहां भी हैं, सेक्शन 40 में भी है।
बट सेक्शन 40 में ग्राम के संबंध में है, गांव के संबंध में है कि किसी गांव में यदि किसी प्रकार की अपराध घटित हुआ है तो उसके संबंध में सूचना किसे दी जाएगी? निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है। ध्यान रखिए, यहां पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है, ठीक है, तो इनको दी जाएगी। अब प्रश्न उठता है कौन देगा? तो दो लोग देते हैं, एक तो वहां का नियोजित व्यक्ति है वो दे सकते हैं, या गांव की जनता में से कोई भी ऐसी सूचना अपराध से संबंधित वो दे सकता है, ठीक है। तो दो लोग, नियोजित व्यक्ति और गांव की जनता में से कोई भी व्यक्ति अपराध की सूचना किसे देंगे? निकटतम मजिस्ट्रेट को या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दे सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा आपका सेक्शन 40 था। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 40 ग्राम से संबंधित है, ठीक है। ये आपका सेक्शन 40 है। अब ध्यान दीजिए, यदि अपराध की सूचना देना है और सूचना देने में किसी प्रकार का लोप कर दिया गया तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। कहां? सेक्शन आपका 176 आईपीसी के तहत उसको दंडित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस सेक्शन के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां 176 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। तो ये आपका सेक्शन 36 से लेकर 40 तक हमने कवर किया। 36 देख लेते हैं। 36 क्या है? पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य हैं, पुलिस अधिकारियों की शक्तियां हैं 36 में। 37 क्या है? सहायता है, जनता द्वारा सहायता। किसको? पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को। फिर क्या है? 38 है, पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति को जो कि वारंट का निष्पादन कर रहा है उसको सहायता है, ठीक है। 38। 39 में क्या है कि वहां पे क्या है? इत्तला देना। जनता अपराध से संबंधित इत्तला देगी। किसको देगी? ये निकटतम मजिस्ट्रेट को देगी या पुलिस अधिकारी को देगी। सेक्शन 40 में गांव से संबंधित बताया गया कि गांव में अगर किसी प्रकार का अपराध घटित होता है तो वहां के नियोजित व्यक्ति और गांव के जनता में से कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? ऐसी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट को या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देगा, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 36 से लेकर 40 तक पूरा कवर हुआ। अब हम लोग आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका चैप्टर 5 होगा, ठीक है, गिरफ्तारी, ठीक। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़िएगा। वो चैप्टर समझिए कि प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू, ये भी ध्यान रखिए, प्री मेंस इंटरव्यू, ये तीनों के लिए वो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कंफर्म रहता है। कोई किसी भी स्टेट का आप एग्जाम देने जाएं वहां से जरूर आता है गिरफ्तारी से, ठीक है। उसको आप पहले से ध्यान से पढ़े रहेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, सहूलियत रहेगी हमें बताने में। तो हम जो चैप्टर बताने वाले रहेंगे उससे पहले ही आप वो चैप्टर तैयार कर लिया करिए, ठीक है। इससे आसानी होगी आपको समझने में चीज़ों को। अब देखिए, एक चीज़ हमें और ये बताना था कि ये तो हम लोगों ने 40 तक कवर कर लिया, 4 चैप्टर हमने सीआरपीसी में कवर कर लिया। मैंने एक पोल भी करवाया है, अगर आपने ध्यान न दिया हो तो कम्युनिटी टैब में, मेरे यूट्यूब में कम्युनिटी टैब होगा, उसमें जाकर आप देखेंगे मैंने पोल करवाया है कि यदि हम लोगों ने जैसे सेक्शन 40 तक कवर किया तो उसका क्या एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, तो वो यस या नो में हमने आंसर मांगा है कम्युनिटी टैब में। देखते हैं कितने लोग को इसकी ज़रूरत है एमसीक्यू को। मगर देखिए, एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है। सिर्फ आपका पढ़ना जरूरी नहीं है, एक साथ पढ़ते जाइए, उस चैप्टर का एमसीक्यू भी जरूरी है। इसमें थोड़ा सा हम तब्दीली करेंगे। एमसीक्यू अगर पढ़ाना होगा तो तब्दीली ये रहेगी कि जो एमसीक्यू हम लोग लगाएंगे थोड़ा फास्ट चलेंगे कि आपका टाइम न जाए और आपके क्वेश्चन बराबर मिलते रहें एमसीक्यू के, कि आपने जो पढ़ा है क्या आपने वाकई में उसमें वो सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आंसर आपको पता है या नहीं पता है। जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, फिर 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, उसमें जो सही आंसर होगा बस उसको पढ़ते हुए मैं आगे चल दूंगा, ठीक, क्योंकि समय कम है आपके पास और थोड़ा तेज मैं चलूंगा, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू बताना होगा तो जैसा भी होगा आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं कि क्या एमसीक्यू सेक्शन 1 से लेकर 40 तक में
हमें कवर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ठीक है, ये कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा, तो वैसा ही फिर आगे देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और यदि यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें ऑल लिखा होगा उसको प्रेस करिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गिरफ्तारी के साथ। थैंक यू।